जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। देखिए अर्ली मॉर्निंग है और मॉर्निंग में सबसे पहले घर का काम ख़त्म करने के बाद नहा के सीधे किचन में आ गई हूँ और बनाने लगी हूँ गुलगुला आटे का। आटा, चीनी, थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाला है और इलायची पाउडर, बस इतना ही डाला है। लेकिन फेंट नहीं पाई हूँ क्योंकि बहुत जल्दी है, हस्बैंड को आज कहीं जाना है बाहर, बहुत ही मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, तो इसलिए उनके लिए मैं गुलगुला बनाए दे रही हूँ। बोल रहे हैं 1 घंटे बाद थोड़ा सा काम कम हो जाएगा तो मैं खाना खाने आ जाऊँगा, कुछ बना देना। फिलहाल अभी तो वो ऐसे ही जाने वाले थे तो मैं अपनी जिद पे बोली कि नहीं 1-2 खा लीजिए फिर जाइए, क्योंकि खाली पेट घर से जाना थोड़ा ठीक नहीं होता है, बाहर फिर हम भूखे ही रह जाते हैं। ये देखिए उनको जाके दे देती हूँ, 2-3 खा के वो गए, फिर मैं अब निकाल के पूरा रख देती हूँ। अब देखिए थोड़ा सा फूल रहा है, शुरू ना आटा अच्छे से मैंने फेंटा नहीं था तो फूल नहीं रहे थे। और आज का दिन है वेडनेसडे का, तो सभी गुलगुले में निकाल के रख देती हूँ। बच्चे भी इसे स्कूल लेके जाएंगे और बच्चे बोल रहे हैं मम्मी बना दीजिए तहरी, तो चलिए इसके बाद तहरी बना देती हूँ। बच्चों का खाना पीना आज अच्छे से पूरा बना दूँगी, उसके बाद फिर भगवान के पास जाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी। लेकिन आज पूजा रूटीन नहीं डालूँगी, डेली फिर एक ही चीज़ नहीं अच्छी लगती है ना। तो तहरी में देखिए कुकर में ही बनाऊंगी। और देखिए कुकर मेरा कितना पिटा हुआ है कुकर की भी पिटाई मैंने बहुत करी है। क्या होता है ना, चावल वगैरह मैं बनाती हूँ तो कुकर थोड़ा बहुत ठोक देती हूँ, तो अगल बगल ना थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे खुद लग रहा है। और जब मैं ये एडिट करती हूँ ना तब मैं देखती हूँ कि अच्छा ये है। जब रिकॉर्ड करती हूँ तब इतना ध्यान नहीं रहता, अपने काम में ध्यान रहता है जो मैं कर रही हूँ। देखिए मैंने प्याज, लहसुन और मिर्ची, आलू सब तल लिया, उसके बाद डाल दिया टमाटर, हल्दी, फिर डाल दूंगी गरम मसाला। और तहरी वैसे सबको खाने में अच्छी लगती है, मुझे भी पसंद है, घर में सब लोग खाते हैं, हस्बैंड थोड़ा कम खाते हैं, बस वो अगर खाएंगे तो 1 कलछल खा लें उतना ही बहुत है। चावल से रिलेटेड वो सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, उन्हें रोटियां ही पसंद है, या रोटी, पूड़ी, पराठा, लेकिन चावल नहीं पसंद है। बन जाता है तो ये कहते हैं ना कि चलो बना है तो खा लेते हैं, बस ये हाल है। तो चावल भी मैंने धुल के रख दिया था तो डाल देती हूँ, अच्छे से इसे भूनूंगी। तहरी को ना जब हम लोग अच्छे से भून लेते हैं तब सौंधापन आता है, तब स्वाद आता है ज़्यादा। और कल आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, सब्जी में मैंने तेल नहीं डाला था, बिल्कुल भी सब्जी नहीं अच्छी बनी थी। तो तेल के बिना तो कुछ स्वाद ही नहीं आता। पता नहीं कि मेरी भी ज़्यादा तेल खाने की आदत पड़ गई है, मैं करूँ तो क्या करूँ। फ्रेंड्स कल मैंने कोशिश करी थी कि तेल कम डालूँ तो मेरी सब्जी ही नहीं अच्छी बनी, पता नहीं क्यों फ़िलहाल, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करूँगी, फिर हैबिट पड़ जाएगी कम तेल खाने की, है ना। देखिए सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, पानी भी डाल दिया है मतलब भर के लिए, और बहुत ही खिली खिली तहरी मेरी बनी है। ये देखिए इसे मैं अच्छे से मिला दूँगी। और फिर हस्बैंड तो अभी नहीं आए हैं, बच्चे तहरी खा के जाएंगे और गुलगुला लेके जाएंगे, तो इनके लिए मैं निकाले दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। देखिए बच्चे खा पी के चले गए, हस्बैंड आए हैं वो भी खा के चले गए तहरी। और उसके बाद फिर मैं दोपहर का खाना बनाने लगी हूँ। ये दाल में बिन रही हूँ, अब वो बोल रहे हैं 5-6 बजे ही आऊँगा, यानी नाइट का खाना खाएंगे वो, दोपहर का नहीं खाएंगे अब। तो दोपहर में दाल चावल ही बनाऊँगी सिंपल, क्योंकि रोटियां वही ज़्यादातर खाते हैं मैं, मेरे बच्चे तो रोटियों से दूर ही रहते हैं, बस कभी कभार ही खा लेते हैं, मतलब सुबह शाम। दोपहर में तो रोटी मतलब खाने का सवाल ही नहीं उठता, मतलब पसंद ही नहीं है। अगर चावल किसी दिन ना मैंने बनाया तो लगता है कुछ हम लोगों ने खाना ही नहीं खाया। तो चावल और दाल दोनों बिन के रख दूँगी और दाल डाल देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। चलिए दाल डाल दिया है, चावल बाद में डालूंगी। देखिए उधर पूजा हो रही, आवाज़ आ रही होगी। चलिए आज मैं लगाऊंगी केले का पेड़। आज मेरी पड़ोसन थी, उनको मैंने कहा था कि केले का पेड़ मुझे मंगाइएगा, छोटा सा, कोई बड़ा नहीं, तो वो बेचारी मंगवाई हैं बहुत दूर से मेरे लिए, तो उनको तो मैंने थैंक यू बोल दिया है। चलिए अब मैं शाम को लगाऊंगी, सोच रही अभी धूप है, खाना पीना बना लूँ, बच्चे आ जाएंगे उसके बाद फिर उनको खाना वाना दे के फ्री हो जाऊँगी। जब लोग ट्यूशन चले जाएंगे तब फिर मैं केले का पेड़ अच्छे से लगाऊंगी, जिससे ग्रो हो, अच्छा लगे। मुझे पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं ना अब गार्डनिंग शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कभी कभी डिप्रेस होने लगती हूँ, तो मुझे लगता है ना गार्डनिंग करूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तब भी डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो थोड़ा सा अलग हो, है ना। वही डेली का रूटीन हो गया है, वीडियो बनाओ, खाना बनाओ, वही करो, बस वही है, तो थोड़ा सा बोर होने लगी हूँ। तो मैं गार्डनिंग भी शुरू करने वाली हूँ, अपने पीछे तरफ ही करूँगी। छत में तो ऑप्शन है नहीं, जा नहीं सकते। आज तब ये थोड़ी सी वीक है, आप मेरा फेस देख के समझ सकते हो, खैर चलता है। चलिए फिर अभी कपड़े भिगो के रख देती हूँ, कपड़े मुझे धुलने हैं। आज है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के दिन कपड़े थोड़े से ज़्यादा होते हैं।
और यहाँ पे मैंने दाल वगैरह भी नहीं थी, थोड़ा बहुत कचरा हो गया है तो यहाँ भी झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि मेन ये दरवाज़ा है। जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने ही यहाँ कोई आता है तो देखता है अंदर हमारी कितनी सफाई है, कितना ज़्यादा हम लोगों ने साफ़ करा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है वो अलग होता है। लोग अगर आते हैं और रूम देखते हैं गंदा है तो उनको लगता है अरे पूरा घर ही गंदा रहता होगा। और आप सब मेरा ब्लॉग देखते हो तो आप लोगों को पता चलता ही होगा कि मैं सफाई करती ही रहती हूँ। साफ़ सफाई करने की मेरी आदत है, हैबिट है। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप दिन भर मेरा ब्लॉग देखते हो फिर भी अगर मेरे घर आते हो आप, अगर गंदगी पाते हो तो आपको लगेगा अरे ब्लॉग में तो साफ़ रहता है, ऐसे ही इसका घर साफ़ नहीं दिखता। तो मेन होता है कि रियलिटी में क्या देखते हैं, इसलिए मैं वहाँ बिल्कुल साफ़ रखती हूँ और घर भी अपना साफ़ रखती हूँ। सारा दिन मैं इसी में लगी रहती हूँ। भाई घर नहीं साफ़ रहता तो मेरा मन भी थोड़ा अच्छा नहीं रहता। देखिए कपड़े मैंने सारे भिगो के रख दिए थे, फिर धुल के मैंने डाल दिया है। दाल चावल दोनों मैंने पका लिया है, वो पक गए हैं, रखा है मैंने। दाल चावल मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, इसलिए नहीं किया। जब बच्चे आएंगे खाना वाना दूँगी तो दिखाऊँगी। और देखिए सबसे ज़्यादा कपड़े हस्बैंड के हैं आज, और मेरी 2 साड़ियाँ थी सिर्फ। पानी चल रहा था तो मैं सोच रही थी धूप में ही धुल के डाल दूँ, क्योंकि अभी ना ठंडक हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। धूप में आप बैठो, कपड़े धुलो, बर्तन धुलो, कुछ भी करो तो दिक्कत नहीं होती। कपड़े अपना सूख रहे हैं। मैं इधर करौंदा की चटनी बना ले रही हूँ। इस टाइम ना कोई खाना होता है ना, किसी टाइम अच्छा लगने लगता है, तो इस टाइम हम लोगों को करौंदा की चटनी मतलब लग गई है मुंह में तो बस वही बनाते हैं दोनों टाइम। और खुशी मेरी बोलती मम्मी आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हो वही बनाते हो। इस टाइम मैं करौंदा के पीछे पड़ी हुई देखिए दाल और तहरी थोड़ी सी रखी हुई, चटनी, चावल, यही है। तो बच्चे आ गए हैं, उनको चलो मैं खाना दे देती हूँ। चलिए बच्चे आ गए, खाना पीना भी खा चुके, कपड़े भी धुल लिया मैंने सारा काम निपटाने के बाद। अब चलिए लगाती हूँ पेड़, वो भी केले का पौधा। और भागवत हो रही है, जा नहीं पाती किसी दिन, इतना पास में है फिर भी टाइम नहीं निकाल पाती। यहाँ मतलब बहुत अच्छा सुनाई देता है, एकदम पास में है, एकदम स्पष्ट समझ में आता है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना भगवान हर जगह है, कड़ में है। लेकिन जब हम उस स्थान पे पहुँचते हैं ना उसकी बात अलग होती है। वो एक जो ऑरा होता है ना, वहाँ की जो जगह होती है वो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रदान करती है। इसलिए मंदिर मस्जिद हम सब जाते हैं। नहीं तो घर में तो भगवान है, सच में हर जगह भगवान है, कड़ में है, हमारे अंदर भी हैं। लेकिन एक स्थान होता है ना भगवान का, वहाँ जाने का जो पुण्य मिलता है ना वो एक अलग होता है। तो किसी दिन भागवत सुनने मैं ज़रूर जाऊंगी। अब पता नहीं किस दिन जाऊंगी, जिस दिन ठान लूँगी उस दिन चले जाऊंगी। मतलब छोटी चीज़ हो या बड़ी, ठानना तो पड़ता ही है। चलिए फ़िलहाल अभी केले का पौधा लगा देती हूँ। ये मिट्टी रखी हुई है तसला में, खुशी लेके आई है थोड़ा सा और मैंने उससे मंगाया है। तो अब इकट्ठे कर लूँगी पूरी मिट्टी, तब लगाऊँगी। एक बाल्टी में छोटी सी वो लेके आ गई, बेचारी बड़ी मेहनत। बिटिया तो सुन लेती है ना, बेटे तो कहते हैं अरे मम्मी क्या आप भी ले आइए, आप लगा दीजिए, हम बच्चों को क्यों कह रही हैं। तो बेटियां हमारी जो होती है ना वो बेचारी ज़रूर सुन लेती हैं। तो देखिए मिट्टी ले आई है। अब ये हमारा केले का पौधा है। और बृहस्पतिवार का व्रत तो मैं नहीं रहती हूँ। केला मैं पहले घर में था मेरे, मैं पूजा किया करती थी। हस्बैंड व्रत कुछ दिन रहे हैं शायद गुरुवार का, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन मैं केले की पूजा हमेशा किया करती थी। तो बस मेरा मन था कि केला का पेड़ मैं घर में लगाऊं, तो लगाए ले रही हूं। और ना मैं गार्डनिंग भी शुरू कर रही हूं। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिख रहा है ना दीवार के जस्ट नीचे थोड़ा उठा सा, यहीं पे मैं छोटे छोटे गमले में रखूँगी। जैसे फूल है, मीठे नीम के पत्ते हैं, गुलाब, ये सारी चीज़ें रखूँगी यहाँ। अच्छा लगेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। और शिवे आ गए हैं ट्यूशन से, तो ये कुछ बता रहा है तो मैं हंस रही हूँ। तो यही मस्ती होती है। देखिए मैं यहाँ 2-3 क्लिक कराई हूँ फ़ोटो। आज तो गार्डनिंग की शुरुआत हुई है। अब देखो क्या क्या करती हूँ, क्योंकि जब शुरुआत हो जाती है ना तो सारे काम अपने आप होने लगते हैं और हो जाते हैं। फिर हमें समझ नहीं आता, हम वहाँ हमें मेहनत नहीं लगती, फिर हम करते रहते हो जाता है। ये देखिए केला यहाँ रख दिया है मैंने। अब यहाँ कर दूँगी सफाई, हाथ धुल लूँगी और मिट्टी रख दूँगी, काम देती है। मान लो कभी चूल्हे में मैंने खाना बनाया ना तो मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है उसे मांजने के लिए, तो यहाँ रख दूँगी मैं। ये भी इमरजेंसी में काम देगी तो फेंकूँगी नहीं। और फिर अब सोच रही हूँ मेरा ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा तो अपने ब्लॉग का एंड भी कर दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सबका सपोर्ट ना हम सब को चाहिए। चलिए बड़ी मुश्किल से प्लांट लगा। ऐसा था ना, इसका जड़ जो था ना थोड़ा हैवी था। पेड़ तो छोटा है लेकिन जड़ हैवी था, तो लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन लग गया फाइनली।
आप सब प्लीज़ बने रहिएगा। जितने लोग न्यू आते हैं मेरे चैनल में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स।